जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्या जिससे आप प्यार करते हैं उन्होंने कभी आपको सच्चा प्यार किया था या उन्होंने आपसे सिर्फ टाइम पास किया था। ठीक है, क्या हकीकत उनकी निकल कर आएगी। आप उनका 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिएगा। ठीक है, और रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। आप इसके करके देखते हैं, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। ठीक है, मेल फीमेल, जीए बीए, हस्बैंड वाइफ, एक्स और क्रश सभी के लिए। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं, क्या उन्होंने आपसे कभी सच्चा प्यार किया था या टाइम पास था। एक दूसरे के लिए एनर्जी क्या है। एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्स। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। देखिए, जिससे आप डील कर रहे हैं आज उनकी कंडीशन ऐसी है, जितने ही ये चालाक बने हैं, जितने ही होशियार बने हैं, ठीक है, उतने ही ये नीचे गिरे हैं। आपके साथ में इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक तो दिया नहीं है। ठीक है, बदले का प्यार किसी और को दे दिया, किसी और को डेट कर रहे थे, किसी और को ही बाहों में झूल रहे थे। ठीक है, और आपको झूठा प्यार दिखा रहे थे कि आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और ये कहीं और ही थे। ठीक है, आपने डर के मारे कभी इनसे कहा नहीं, क्योंकि आपको लग रहा था कि कहीं ये छोड़ ना दे, कहीं मुझे अकेला ना कर दे। अगर ये अकेला कर दिया मुझे तो मैं कैसे जीऊँगी, कैसे रहूँगा इसके बिना। इसलिए आप इनकी गलतियों को माफ़ करते रहे, करती रहीं। ठीक है, ये दिमाग से खेल रहे थे, आप दिल से खेल रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं बहुत चालाक इंसान हूँ, मुझसे ज़्यादा चालाक इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ, ये भी सच्चाई है, इनसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये 10 लोगों के साथ रिश्ते में होंगे, 10 को अलग अलग से कंडीशन बताएंगे। ठीक है, और 10 के आगे ऐसे रोएंगे कि आपको लगेगा सच में इंसान बहुत परेशान है, सच में इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत बेचारा है, बहुत बेचारी है। ठीक है, और कभी आपको ये एहसास नहीं होने देंगे कि इनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, ये खुश हैं, ये मस्त हैं। आपके आगे हमेशा रोते ही रहेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत परेशान हूँ, ताकि आपकी सिंपैथी मिल सके। ठीक है, आपकी अटेंशन मिल सके। इनको सबकी अटेंशन चाहिए, लेकिन ये किसी को अटेंशन नहीं दे सकते। ठीक है, आप पे ये नज़र रखते हैं, आप किससे बात करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। ये किससे मिलते हैं, अगर आपने कह दिया तो आग लग जाएगी इनकी कि मुझसे कैसे कह दी, इसकी इतनी हिम्मत कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल। ठीक है, और वो कहते हैं ना कि जब आम बोओगे तो आम ही काटोगे, अगर बोल और वो कहते हैं ना बबूल के पेड़ लगाओगे तो कांटे ही मिलेंगे। तो इनको भी कहीं किसी से चीट मिला है, धोखा मिला है, इसलिए आज दर्द और पेन में जी रहे हैं।
आपने तो नहीं दिया ये दर्द, ठीक है। किसी को दर्द देकर, किसी की खुशियाँ छीन कर और किसी और को खुश कर रहे हैं आप। कैसे पॉसिबल है कि आप खुश रह लेंगे? कब तक? जब तक आपके पुण्य क्षीण नहीं होते तब तक। और जिस दिन आपके पुण्य क्षीण हो गए तो ये कर्म और वो कर्म दोनों प्लस हो जाएंगे। अब जब प्लस हो जाएंगे तो सोचिए क्या होगा। इसलिए तो कहते हैं कि कर्म बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है, ठीक है। डरो, कहते हैं ना, मौत से डरते रहो दिन रात। मौत कभी भी आ सकती है, किसी को ना बख्शा है ना बख्शेगी, ठीक है। किसी का दिल मत दुखाओ इतना कि वो तुम्हारा नाम लेके रो पड़े। ये नज़र आप पर आज भी रखते हैं, आज भी ये नज़र रखते हैं। साइन नहीं बताए। साइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, क्योंकि बॉटम में है द मैजिशियन, ठीक है। ये बहुत सोच समझकर काम करने वाले हैं, ठीक है। दिमाग बहुत लगाते हैं, एक्शन कुछ नहीं लेंगे। ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, इनको लगता है कि मैं से ज़्यादा कोई चालाक नहीं है। एक्शन लेना चाहते हैं, पता है आपको। ये कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर आएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप इनको माफ़ कर दें, ठीक है। आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि दर्द देकर, पेन देके, चीट करके इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है। खुद ही आना, खुद ही जाना, खुद ही प्यार में डालना, खुद ही छोड़ के चले जाना। अब इन्हें पेन क्यों हो रहा है? इस बात का हो रहा है क्योंकि इन्होंने अपना ट्रू लव को खो दिया है, सच्चे प्यार को छोड़ दिया है, सच्चे प्यार से दूर हो गए, ठीक है। इसलिए इनको आज दर्द और पेन हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए आपको आज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सामने से तो आके कुछ कर नहीं सकते, गलतियां पहले ही कर चुके हैं, मुंह दिखाने लायक है नहीं, क्योंकि इन्होंने हमेशा दिमाग लगाया, इक्वल गिव एंड टेक दिया नहीं, दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, आपकी कभी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी। सच्चा प्यार करने के बाद भी इंसान ने आपकी कदर नहीं की। इनको लगा मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैं सही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं होता है ना, वो मैं बन के किसी का भी गला काट सकता है, ठीक है। ये तो है कुछ पास्ट की एनर्जी। अगर यहाँ तक रेजोनेट है तो प्लीज़ आगे तक बने रहें। अभी इनकी क्या एनर्जी है कि इस एनर्जी में जी रही हैं। ना ही सुकून है, ना ही शांति है, ना ही खुशियाँ हैं, ना ही अबंडेंस है, ना ही ग्रोथ है, कुछ नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि काश आप इनकी लाइफ में होते। आप पे नज़र रख रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, कहीं किसी और के तो नहीं हो गए, आप किसी और की लाइफ में तो नहीं चले गए, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। अब ये किसी और से पूछ रहे हैं क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए, कि इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहिए। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे क्लैरिटी उसको देना चाहिए? क्या सब कुछ क्लियर करना चाहिए? अब ये मन ही मन ईश्वर से प्रे करेंगे, हे प्रभु मेरा रिश्ता ठीक कर दो। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं उसके सामने से नहीं जाके उसको बोल सकता या बोल सकती, लेकिन प्लीज़ आप कुछ चमत्कार कर दो कि हम दोनों एक हो जाएं, ठीक है। हम दोनों एक हो जाएं, हमारा रिवर्स हो जाए, हमारी अवेकनिंग हो जाए, हमें कोई रास्ता दिखाइए, हमारा प्यार हमें वापस दे दीजिए। हम और ज़्यादा दूर उससे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आज अकेले जो पड़ गए, ठीक है। अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, जिसके लिए आपको छोड़ा उसका भी साथ छूट गया, और आज अभी अकेले पड़ गए। अब जब अकेले पड़ गए हैं तो आपकी याद आ रही है उनको। थर्ड पार्टी की वजह से अब क्यों गए थर्ड पार्टी में छोड़कर, आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, आपको देख रहे हैं, आप तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब इन्हें खुशी देख कर जेलसी हो रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल, मेरे बिना कैसे खुश रह सकती है। एक टाइम था कि वो मेरे बिना खुश रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खुश है अपनी लाइफ में। इन्हें आपकी खुशी नहीं देखी जाती, इसलिए अब सोच रहे हैं कुछ हिम्मत जुटानी पड़ेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, मुझे उसके साथ अपना रिश्ता बनाना है। अब जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे मुझे उनको पार करके उसके पास जाना है, वरना ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाएगा और वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी, वो चली जाएगी, किसी और की हो जाएगी, किसी और को ये विश फुलफिलमेंट करेगी, किसी और को सुख देगी, सुख देगा, ठीक है, और चली जाएगी मुझे छोड़कर। और ये मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ के जाए। मैं जा सकता हूँ लेकिन वो कैसे जा सकती है, ये ईगो इनको परेशान कर रहा है कि मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकती। अब हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपका दिल तोड़ा है तो आप इनके लिए क्या सोच रही हैं। आप बहुत दूर तक का सोच रही हैं। आपको लग रहा है अगर फ्यूचर प्लानिंग कर रही हूँ, अगर मेरा इसके साथ फ्यूचर है तो ठीक है आगे बढ़ना, और अगर नहीं है तो मैं क्यों आगे बढ़ूँ। कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज है सोच सोच के, क्या सच में मुझे इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कोई डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन मैं डिसीजन लेने में असमर्थ हूँ, मैं ले नहीं पा रही हूँ। अब देखते हैं इनका क्या है नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। इन्होंने तो आपसे मूव ऑन करने की फुल कोशिश की है कि मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना है, नहीं जाना है, फिर क्यों एफर्ट लगाना है, फिर क्यों सही करना है। फिर क्यों एफर्ट लगाना है। पहली बात तो इन्होंने इतनी मेहनत की है कि ये खुद स्टेबल हो गए हैं, ठीक है, और अब ये चाहते कि इस रिश्ते पर मुझे काम करना है। मैंने बहुत कोशिश की है मूव ऑन करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया, ठीक है। जो ग्रहण था शायद अब वो हटने वाला है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर आना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप मना नहीं कर पाए, ठीक है। जितनी भी तकलीफ इन्होंने आपको दी है, जो भी गलत आपके साथ किया है वो सब भूल जाएं। कुछ ऐसा ये करेंगे, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। और ये जो कुछ भी करेंगे कुछ ऐसा ही करेंगे जिसकी वजह से आप इनको मना नहीं कर पाए कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुमसे बात नहीं करनी है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, या फिर खाली उन्होंने टाइम पास किया था, ठीक है। आप एक एम्प्रेस के रूप में हैं और आपको डिसीजन ना ले पाने का दुख है। रात को नींद उड़ चुके हैं, आपको सो नहीं पाते हैं आप चैन से। इनकी एनर्जी ऐसी है कि आप ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं ना, तो इन्हें चैन नहीं, सुकून नहीं, शांति नहीं, करार नहीं, खुशियाँ नहीं, अबंडेंस नहीं, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब ये एफर्ट लगाना चाहते हैं कि हाँ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान को कर्मा मिलता है तभी उसको समझ में आता है, जब ठोकर लगती तभी चीज़ें समझ में आती। इनको ठोकर लग चुकी है, ठीक है। अब इनको होश आ रहा है कि मुझे उसके पास जाना है। अब ये मस्त मौला है ना, अब ये दुनियादारी की फिक्र नहीं करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो कुछ आपने किया, जो कुछ इन्होंने किया, वो सब भुलाकर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। हो सकता है ये कहें कि ठीक है जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हम लोग मैरिड कर लेते हैं, काफ़ी तुमने झेल लिया, मैंने भी झेल लिया, अब हम सब कुछ भुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। क्यों ना हम लोग शादी कर लें, हमारा भी घर परिवार हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। और अब हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते जिससे तुम्हारा दिल दुखे, या तुम ऐसी कोई गलती मत करना जिससे मेरा दिल दुखे, ठीक है। तो ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपको एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में आपको देखते हैं, ठीक है। अब ये पिछले का जो है वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, ठीक है।
बेशक ये ऐसा भी कह सकती कि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लायक हूँ नहीं, इतना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा संभाल लेना मुझे, और आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। संभाल तो लेंगे कि आगे जाके स्टेबल हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, रिकन्सिलिएशन करना है, तुमसे बात करनी है, तुमसे मिलना है, और मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ सो हुआ, प्लीज़ एक बार फिर से मुझे चांस दे दो, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के लफ्ज, वर्ड, शब्द आपको लेकर, ठीक है, जो ये आपसे कहना चाहती। हाँ, पास्ट में जो कुछ इन्होंने किया है थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और की वजह से, लेकिन अब ये इस बात का रिग्रेट करते हैं, ये डिप्रेशन में है, ठीक है, कि इन्हें उतना ही पछतावा है जितना आपको है। और आप भी ऐसी एनर्जी में जी रहे हैं कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आप इनके बिना चैन से नहीं सो पाते, नींद नहीं आती, आपको चैन नहीं, सुकून नहीं, ठीक है, आप भी पछता रही कहीं न कहीं। और आप भी एक एम्प्रेस के रूप में आपके पास आकर इन्हें संतुष्टि मिलेगी, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, ठीक है, और आप भी इनके साथ खुश रहेंगी, तो ठीक है। तो ये है आप दोनों की एक-दूसरे के लिए एनर्जी, जो आप दोनों एक-दूसरे के लिए फ़ील करते हैं, ठीक है। और अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें 10 10, ठीक है, और रीयूनियन, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा।